नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल मूवमेंट पार्टी और ऑल जे.एंड.के अवाम एकता मंच का डेपुटेशन पूर्व बिजली मंत्री जतिंदर सिंह के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर कठुआ के डीसी ओम प्रकाश भगत से मिला और एक मेमोरेंडम डीसी कठुआ को दिया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा। नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी की तरफ से और ऑल जे.एंड.के अवाम एकता मंच की तरफ से आप सबका स्वागत है। एक मेमोरेंडम हमने सबमिट करवाना है डिप्टी कमिश्नर महोदय को। ये मेमोरेंडम जो है ये हम प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं थ्रू डिप्टी कमिश्नर कठुआ। तो इस मेमोरेंडम में दो पार्ट है, पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए में हमने सबमिशन की है ये नंबर 1 कि ये जो जगह जगह जम्मू कश्मीर में टोल प्लाजे खोले जा रहे हैं, नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी और अवाम एकता मंच जो है उसका कड़ाई से विरोध करती है। और खास करके जो लखनपुर में भी अब इन्होंने जो शुरू कर दिया है, हम उसका विरोध भी करते हैं और प्रधानमंत्री जी को ये अपील कर रहे हैं कि वो इंटरवीन करें और इसको विड्रा करें या कोई बैठ के फैसला करें। अब लोगों के नुमाइंदों के साथ बैठ के या ऑल पार्टीज के नुमाइंदों के साथ बैठ के इसका कोई सोल्यूशन निकालें। पिछले दिनों बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो गई लखनपुर के अंदर। वहाँ किसी एक लोकल रेजिडेंट को, जंग लड़के को उन्होंने पीटा, मारा और उसके रिएक्शन में फिर वहाँ पर ज़बरदस्त हंगामा हुआ, तोड़ फोड़ हुई। तो ऐसी सूरत में तो कुछ भी हो सकता था, कोई कैजुअलिटी भी हो सकती थी। तो थैंक्स कि कुछ लोग जख्मी हुए, लेकिन वो सूरत नहीं बनी, लेकिन बन सकती थी सूरत। इसलिए पहली तो हमारी डिमांड है कि ये लखनपुर वाला टोल प्लाजा जो है ये बंद किया जाए, इसको विड्रा किया जाए, जहाँ बैठ के कोई फैसला किया जाए डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लोगों के साथ। दूसरा, 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बंद हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से इन्होंने बहाल तो की, लेकिन बिल्कुल कोर सर्विस है, 2G सर्विसेज है, उससे काम नहीं चलता। आपको मालूम है कि इंटरनेट सर्विसेज जो है वो आज कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि हर सेक्टर में उसकी ज़रूरत है। आज बच्चों की इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, ऑनलाइन एजुकेशंस बच्चों को है, लेकिन ये पूर्व इंटरनेट सर्विस की वजह से बच्चों की एजुकेशन सफ़र कर रही है। हेल्थ सेक्टर में इसका बड़ा रोल है, ट्रेड में इसका बड़ा रोल है, हर सेक्टर में इंटरनेट की ज़रूरत है। तो हम ये हमेशा मांग करते आ रहे हैं और आज फिर दोबारा डिप्टी कमिश्नर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं कि यहाँ सरकार तो कोई है नहीं, असेंबली डिसॉल्व हो गई है, स्टेट को तोड़ दिया है, 2 यूनियन टेरिटरी बन गई हैं, तो ऐसे ही अनार्की पड़ी हुई है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को हम अपील कर रहे हैं कि आप इंटरवीन करें और तुरंत डायरेक्शन दें और यहाँ 4G सर्विसेज जो है वो शुरू करें, ताकि हमारे खास करके नौजवान और सारे सेक्टर जो हैं वो इफेक्टिवली चल पाए। तीसरा है कि आपको मालूम है कि मैं खुद पावर मिनिस्टर रहा हूँ, तो जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर जम्मू कश्मीर के खास करके आम लोग और गरीब लोगों के एक बड़ी फैसिलिटी रही है कि यहाँ पावर जो है सस्ते रेट पे या सब्सिडाइज्ड रेट पे लोगों को पावर दी जाती थी। लेकिन ये सरकार जो है ये तुली हुई है, वो फैसिलिटी और वो जो एक समझ लीजिए कि एक मैयर है लोगों को हेल्प करने का, वो भी छीनना चाहती है। तो पहला स्टेप इन्होंने ये ले लिया कि पीडीडी डिपार्टमेंट को इन्होंने तोड़ दिया और पीडीडी डिपार्टमेंट को तोड़ के इन्होंने कॉरपोरेशन में कन्वर्ट कर दिया और उसके कई विंग बना दिए। कश्मीर का विंग सेपरेट, जम्मू का विंग सेपरेट, उनका एमडी सेपरेट, इनका एमडी सेपरेट। और नीयत इनकी ये है, इनकी नीयत पूरी वो कैपिटलिस्ट नीयत है। ये सारा देश जैसे पूरा सौंप रहे हैं ना, शिपिंग कॉरपोरेशन का सारा काम जो है वो अदानी को सौंप दिया, रेलवे भी सौंप रहे हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को भी प्राइवेट कैपिटलिस्टों को सौंप दिया। ये हर चीज जो है वो सौंपे जा रहे हैं प्राइवेट प्लेयरों को। तो ये यहाँ इनकी प्रपोजल जो है, आपके माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि इनका प्रपोजल ये है कि अब ये डिपार्टमेंट तोड़ने के बाद ये पावर की डिस्ट्रीब्यूशन को ये प्राइवेटाइज करना चाहते हैं और ये इनकी बात भी चल रही है, बिना किसी टेंडर के ये हैंडओवर करना चाहते हैं प्राइवेट कैपिटलिस्ट कंपनियों को।
अभी तो 2 रुपये 80 पैसे के करीब एक चीप रेट पे हमें बिजली मिलती है, लेकिन जब ये प्राइवेट कॉरपोरेट कंपनियों के पास बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ जाएगा तो फिर ये 8 रुपये 10 रुपये के हिसाब से लोगों को मिलेगी। हमारे आम लोग जो है, घर के गरीब लोग जो है, ये इतना बर्डन सहन नहीं कर पाएंगे, उन पर बर्डन पड़ेगा। तो हम मांग कर रहे हैं कि एक तो डिपार्टमेंट रिवाइव करो पीडीडी का, और दूसरा ये जो प्रपोजल है डिस्ट्रीब्यूशन को प्रायोरिटाइज करने का, इसको वापस लो, इसको कैंसिल करो, ये प्रपोजल जो है विड्रॉ करो, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो नेक्स्ट ये हम कह रहे हैं कि यहाँ अब व्हीकल, आजकल आम नॉर्मल आदमी भी जो है वो गाड़ी जो है वो लग्जरी नहीं है बल्कि जरूरत बन गई है। गाड़ी का जो व्हीकल जो होता है रजिस्ट्रेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, उसकी फी इन्होंने 9% से भी ऊपर कर दी है। वो बहुत ज्यादा है, बड़ा हैवी है। सब लोग तराई तराई कर रहे हैं कि इतनी हैवी फीस जो है इन्होंने कर दी है। तो हम डिमांड कर रहे हैं कि वो विड्रॉ की जाए और 9 के बदले मिनिमम 1 या 2% जो है वो रजिस्ट्रेशन फीस होनी चाहिए। ये तो 4 पॉइंट जो है पार्ट ए में है, हमारे मेमोरेंडम में जो हम डिमांड कर रहे हैं। पार्ट बी में जो बेसिक बातें हैं वो मैं आपको गुजारिश करता हूँ। पार्ट बी में पहला पॉइंट है कि ये जो जम्मू कश्मीर स्टेट को इन्होंने तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरी बना दी और इसको डिग्रेड किया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप था। जब 5 अगस्त 2019 को लिया गया था, उस वक्त भी हमने इसका कड़ाई से विरोध किया था। तो हमारी डिमांड है नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी की और ऑल जम्मू कश्मीर अवाम एकता मंच की और बाकी साथियों की, कि जम्मू कश्मीर स्टेट का दर्जा जो है वो तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। स्टेटहुड हमारा बहाल किया जाना चाहिए। ये 101 साल पुरानी स्टेट है जिसको एक झटके में बिना किसी कंसल्टेशन के, कोई अप्रूवल नहीं, जम्मू कश्मीर की असेंबली डिसॉल्व थी और ये कर नहीं सकते। पार्लियामेंट को सो मोटो पावर नहीं है कि वो किसी स्टेट को तोड़ दे। जब तक स्टेट की असेंबली मंजूरी नहीं देती, रेजोल्यूशन पास नहीं करती, किसी स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। इन्होंने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप उठाया है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि स्टेटहुड हमारा वापस किया जाए। दूसरा, इन्होंने हमारा स्पेशल स्टेटस था। 26 अक्टूबर 1947 को जब यहाँ ट्राइबल हमला हुआ तो महाराजा हरि सिंह ने उस सूरत में मिलिट्री सपोर्ट मांगी इंडिया से। तो इंडिया ने शर्त रख दी कि आप एक्सेशन करो। तो महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को, ये स्टेट एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट थी, तो 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर स्टेट का विलय किया, एक्सेशन किया, जिसमें महाराजा हरि सिंह ने, जैसे बाकी 562 स्टेटें इंडिया की, वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक टोटली मर्ज हो गई। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने स्टेट की स्पेशल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए स्टेट को मर्ज नहीं किया, बल्कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन जो है, ये 3 सब्जेक्ट हिंदुस्तान को दिए और बाकी सारी ऑटोनॉमी और अथॉरिटी जो है वो अपने पास रखी। तो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के बेसिस पे जम्मू कश्मीर स्टेट का इंडिया के साथ रिलेशनशिप कायम हो गया। और उसके बेसिस पे जब डॉक्टर करण सिंह जहां रीजेंट थे और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था, तो डॉक्टर करण सिंह ने रिक्वेस्ट करी कि जो मेरे फादर ने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के तहत ये स्पेशल स्टेटस तय हुआ है, मेहरबानी करके इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोडिफाई कर दीजिए, उसमें रिप्रोड्यूस कर दीजिए। तो ये 370 तो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन है जो जम्मू कश्मीर को इंडिया से जोड़ता है, और तो कोई लीगल डॉक्यूमेंट है नहीं, और तो कोई एग्रीमेंट है नहीं जो जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। तो एक तो इन्होंने वो 370 को तोड़ दिया। हम कहते हैं कि ये हमारा बेसिस जो था जम्मू कश्मीर स्टेट का, ये इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के बेसिस पे 370 था, उसको तोड़ना हम समझते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ये तोड़ नहीं सकते थे। तो हमारी डिमांड है कि 370 को बहाल करो। 35A आर्टिकल को तोड़ दिया, जिसका बेसिस ये था कि 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था 2 प्राइम मिनिस्टरों के बीच, शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के बीच एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि 1927 में हमारा स्टेट सब्जेक्ट का लॉ आया, 1932 में दूसरी नोटिफिकेशन आई, जिसके तहत यहाँ सिटीजनशिप रूल कायम हुआ, और फिर यहाँ 1939 में, 34 में और 39 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारी असेंबली बनी। उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए तय हो गया 1952 में कि ये जो जम्मू कश्मीर के जो परमानेंट रेजिडेंट है, ये अख्तियार तो जम्मू कश्मीर की असेंबली का है, उसी को कोडिफाई किया है, दिल्ली एग्रीमेंट को ही कोडिफाई किया है इन दी फॉर्म ऑफ 35A, जिसको तोड़ा, गलत तोड़ा।
फिर इन्होंने ये स्टेट सब्जेक्ट का एक्ट खत्म कर दिया। जिस तरीके से ये स्टेट के अंदर डोमिसाइल कर रहे हैं, स्टेट सब्जेक्ट के लोगों को हरास कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि ये सारा स्टेट को बहाल करो, स्पेशल स्टेटस बहाल करो, 370 बहाल करो, 35A बहाल करो। ये इससे स्टेट जो है, इन्होंने ये दावा किया है कि ये स्टेट हमारे साथ इंटीग्रेट होगी। इससे स्टेट इंटीग्रेट नहीं हुई है, बल्कि ये मिसहैंडलिंग हुई है, ये ब्रूटल मिसहैंडलिंग है। इससे स्टेट के अंदर हालात खराब हुए हैं, लार्ज स्केल पे, मॉस स्केल पे ये एलिनेशन पैदा हो गई है। एक तो ये हमारी डिमांड है। दूसरा, हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर स्टेट जो है ये एक पॉलिटिकल मसला है और इसको पॉलिटिकली हैंडल किया जाए। ये अपनी पुरानी पॉलिसी जो यूनिलैटरल, अनरियलिस्टिक और मस्कुलर पॉलिसी है उसको रिवाइज किया जाए, उसको रैशनलाइज किया जाए और एक रियलिस्टिक ट्राइलेटरल विजन को अख्तियार करते हुए जम्मू कश्मीर में एक ऐसी पॉलिसी हो जो एक डेमोक्रेटिक और पीसफुल तरीके से इसको हैंडल करे। हम डिमांड कर रहे हैं कि एक डायलॉग प्रोसेस शुरू हो, इंटरनल एक्सटर्नल, और 2 लेवल पे सीज फायर करने की कोशिश हो और फिर एक कंडूसिव एटमॉस्फेयर बनाते हुए यहाँ एक ट्राइलेटरल डायलॉग प्रोसेस चले इंडिया, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच, जम्मू कश्मीर के लोगों के नुमाइंदों के बीच। वो भी डिटरमिन किया जा सकता है डेमोक्रेटिकली। हम कहते हैं इलेक्शन करवाओ, फेयर इलेक्शन करवाओ दोनों हिस्सों पे, और जो चुन के आए नुमाइंदे उनको ट्राइलेटरल डायलॉग प्रोसेस में बैठाओ। तो एक तो ये हम डिमांड करते हैं कि जम्मू कश्मीर के मसले को भी पीसफुली हल करो। ये मेमोरेंडम जो है डिप्टी कमिश्नर कठुआ के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं कि स्टेट को बहाल करो, स्पेशल स्टेटस बहाल करो, 35A बहाल करो, स्टेट सब्जेक्ट का कानून बहाल करो और जम्मू कश्मीर मसले को हल करने के लिए डायलॉग का रास्ता अख्तियार करो और मस्कुलर पॉलिसी को छोड़ दिया। थैंक यू। कठुआ से अमित बान, अलर्ट इंडिया न्यूज।